सर, ये एसआईआर के जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, आपके दफ्तर में भी कैंप चल रहा है, क्या कुछ कैंप चल रहा है और आपको क्यों ज़रूरत पड़ी इस तरह कैंप लगाने का? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो एसआईआर की गंभीरता को समझिए। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। संक्षेप में कहें तो 2002 से हमारा डेटा मैप होगा, या तो हमसे होगा, हम देते होंगे, वरना हमारे मदर से होगा, फादर से होगा, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी से होगा। बस यही एसआईआर है। तो एसआईआर प्रवीण जी ऑफलाइन हो सकती है। ऑफलाइन के लिए आप देख ही रहे होंगे, घर घर जाकर के फॉर्म बांटे गए हैं। और दूसरा, एसआईआर के लिए हमने एक प्रोजेक्ट भी चलाया है, एक अभियान भी चलाया है, मैं भी स्वावलंबी। यानी आप अपना घर बैठे हुए खुद ही एसआईआर ऑनलाइन कर सकते हैं, और वेबसाइट का नाम है voters.eci.gov.in। सभी लोग स्वावलंबी बने, इंडिपेंडेंट बने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपना एसआईआर करें। ऑफलाइन भी नहीं भर पाते हैं, ऑनलाइन भी नहीं भर पाते हैं, उनको क्या कुछ नुकसान होने वाला? देखिए प्रवीण जी, नुकसान तो यही है कि अनफॉर्चुनेटली उन लोगों का जब फाइनल एसआईआर के बाद जो लिस्ट बनेगी उसमें उनका नाम नहीं होगा। फॉर्म सेम है ऑफलाइन और ऑनलाइन का? देखिए, जो ऑफलाइन का फॉर्म है उसमें मैं मानता हूँ कि कम जानकारियाँ इनपुट डालने को बोली जाती हैं, लेकिन जो आपका ऑनलाइन का फॉर्म है उसमें जानकारी थोड़ी ज़्यादा डाली जाती है। लेकिन वहाँ पे आपका आधार कार्ड भी आपके वोटर आईडी के साथ मैप्ड होता है, जिसकी आपको सुविधा ये मिलती है कि जो आपका ऑनलाइन हो बिल्कुल पुख्ता है। एक बार ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो गया तो उसके रिजेक्ट होने के कोई चांस नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। पूरी दिल्ली में एसआईआर चल रहा है। बीएलओ आपके घर पहुंच रहे होंगे, आपको फॉर्म दे रहे होंगे, और इस बीच जो काम विधायक को करने चाहिए, जो काम पार्षद के ऑफिस में होने चाहिए, वो काम राजनगर में आरडब्ल्यूए के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट प्रदीप नवानी के ऑफिस में हो रहे हैं। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। एसआईआर के फॉर्म यहाँ लगातार भरवाए जा रहे हैं, और न सिर्फ फॉर्म भरवाए जा रहे हैं बल्कि लोगों में जागरूकता भी फैलाई जा रही है एसआईआर के प्रति। क्या आप जानते हैं कि जो फॉर्म आप ऑफलाइन भर रहे हैं वो ऑनलाइन भी भर सकते हैं? कैसे भर सकते हैं, क्या कुछ इसका क्राइटेरिया है, सही तरीका क्या है, ये जानने के लिए खुद हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं। सर, ये एसआईआर के जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, आपके दफ्तर में भी कैंप चल रहा है, क्या कुछ कैंप चल रहा है और आपको क्यों ज़रूरत पड़ी इस तरह कैंप लगाने का? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो एसआईआर की गंभीरता को समझिए। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। संक्षेप में कहें तो 2002 से हमारा डेटा मैप होगा, या तो हमसे होगा, हम देते होंगे, वरना हमारे मदर से होगा, फादर से होगा, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी से होगा। बस यही एसआईआर है। लेकिन सवाल ये है कि एसआईआर ना होने का दुष्परिणाम क्या है। यदि कोई एसआईआर में छूट जाता है, जैसे अभी वेस्ट बंगाल में काफ़ी लोग बाहर हुए, तकरीबन 30%, तो उनमें से 1% ने जब अपना अभी पासपोर्ट अप्लाई किया, उसका पासपोर्ट डिनायल हो गया। उसके बाद उसने रिट पिटीशन लगाई कैलकाटा हाई कोर्ट, और कैलकाटा हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया पासपोर्ट के लिए सबसे पहली शर्त है सिटीजनशिप। जब आपका एसआईआर ही नहीं हुआ तो आपकी सिटीजनशिप डाउट में है। पहले आप अपना एसआईआर की अपील को डिस्पोजल कराएं, तब हमारे पास आए। जब उसने बताया कि मैंने अपील डाली हुई है और अपील के डेटा मंगाए गए, तो बड़े शॉकिंग थे। कैलकाटा हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी रिकॉर्ड किया कि अगर इसी रफ्तार से ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन से अपील डिसाइड हुई, जो अपीलेट अथॉरिटी हैं, जैसे इस केस में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, सीईओ होते हैं, तो तकरीबन 20 साल लगेंगे अपील को डिसाइड होने में एग्जिस्टिंग लोगों की। तो आप इसी से समझ लीजिए कि कितना दुष्परिणाम है, और उसके बाद कितना भयानक है अपना नाम वापस डलवाना। एक बार एसआईआर से कट गया तो अपील के माध्यम से। अब सवाल ये आता है कि एसआईआर कितने तरीक़ों से हो सकती है। तो एसआईआर प्रवीण जी ऑफलाइन हो सकती है। ऑफलाइन के लिए आप देख ही रहे होंगे, घर घर जाकर के फॉर्म बांटे गए हैं। और दूसरा, एसआईआर के लिए हमने एक प्रोजेक्ट भी चलाया है, एक अभियान भी चलाया है, मैं भी स्वावलंबी। यानी आप अपना घर बैठे हुए खुद ही एसआईआर ऑनलाइन कर सकते हैं, और वेबसाइट का नाम है voters.eci.gov.in। और आपको सिर्फ एक मोबाइल नंबर चाहिए जो कि आपके आधार कार्ड से जुड़ा हो। आप घर बैठे अपना एसआईआर करेंगे, और उसके बाद आपकी एक रसीद भी जनरेट होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि आपका एसआईआर का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और वो आपके पास प्रमाण होगा। जबकि जब आप ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे तो पहले आप बीएलओ को देने जाएंगे, मैप जो आपने किया है वो सही है गलत है इसके ऊपर आशय है। लेकिन जब आप ऑनलाइन करेंगे, आप गलत मैपिंग कर रहे हैं तो लेगा ही नहीं आपकी मैपिंग। तो मैं सभी लोगों से आपके माध्यम से भी बोलूँगा कि ऑनलाइन के ऊपर अपना दृष्टिकोण शिफ्ट करें, क्योंकि ये ज़मीनी और कड़वी हकीकत है कि पहले तो बीएलओ के पास सब लोगों के फॉर्म आए नहीं हैं जो वोटर लिस्ट में, खुद हमारे वार्ड में भी ऐसा है। दूसरा, अगर आए हैं तो उनको घर घर जाकर के डिस्ट्रीब्यूट करना, और फिर उनको वापस लेना, फिर सिस्टम में उनकी मैपिंग करना बहुत टीडियस जॉब है।
और एक बीएलओ सबकी कर भी नहीं सकता है, तो यहाँ लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा अपने अधिकारों को बचाने के लिए। उसके लिए हमने कैंप भी लगाया हुआ है और हम घर से किसी भी एक मेंबर का जब एसआईआर भरते हैं उसको समझाते हैं कि देखिए हमने कैसे भरा, ताकि वो अपने घर जा कर के अपने पड़ोस में 10-20 लोगों का एसआईआर और करें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर बोलना चाहूँगा कि सभी लोग स्वावलंबी बने, इंडिपेंडेंट बने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपना एसआईआर करें। जो लोग आपके इंटरव्यू गंभीरता से नहीं लेते हो, मान लीजिए ऑफलाइन भी नहीं भर पाते हैं, ऑनलाइन भी नहीं भर पाते हैं, उनको क्या कुछ नुकसान होने वाला है? देखिए प्रवीण जी, नुकसान तो यही है कि अनफॉर्चुनेटली उन लोगों का जब फाइनल एसआईआर के बाद जो लिस्ट बनेगी उसमें उनका नाम नहीं होगा, वोटिंग कट जाएगा। और अगर नाम नहीं हुआ तो इनकी अपील सीधा डलेगी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीओ के पास। मैं एसी में भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ ईआरओ होते हैं, एईआरओ होते हैं, इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, सीधा ईओ को डलेगी। और फिर अगर वहाँ से अपील खारिज हुई तो सीओ, जो पूरी दिल्ली में एक ही होते हैं, तो समझ लीजिए आपकी अपील की डेट का नंबर कब आएगा। और अगर वहाँ से भी खारिज हुई तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा, रिट पिटीशन के अलावा फिर कोई चारा नहीं है अपना इलेक्टोरल रोल पे नाम डलवाने के लिए। मैं यूँ कहूँ कि अपनी सिटीजनशिप को बचाने के लिए। सर एक बात बताइए, ऑनलाइन तो आप बता ही रहे हैं, क्या फॉर्म सेम है ऑफलाइन और ऑनलाइन का? देखिए, जो ऑफलाइन का फॉर्म है उसमें मैं मानता हूँ कि कम जानकारियाँ इनपुट डालने को बोली जाती हैं, लेकिन जो आपका ऑनलाइन का फॉर्म है उसमें जानकारी थोड़ी ज़्यादा डाली जाती है, लेकिन वहाँ पे आपका आधार कार्ड भी आपके वोटर आईडी के साथ मैप्ड होता है, जिसकी आपको सुविधा ये मिलती है कि जो आपका ऑनलाइन हो बिल्कुल पुख्ता है। एक बार ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो गया तो उसके रिजेक्ट होने की कोई चांस नहीं है। लेकिन जो आप ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं और अगर गलती से उसमें आपने अपनी मैपिंग गलत कर रखी है, तो जब हमारे बीएलओ साहब उसमें डालेंगे तो उनका भी फिर मैप नहीं होगा, आपका फॉर्म कैंसिल होगा अगर गलत मैपिंग हुई है। तो मैपिंग हर इंसान को खुद करनी होगी, क्योंकि आप समझिए, क्या बीएलओ को ये पता है कि मेरे दादा का क्या नाम है, मेरी ग्रैंड मदर का क्या नाम है? वहाँ पे जब मेरे फादर का डेटा खुलेगा तो मैं वहाँ पे ग्रैंड फादर का नाम चेक करूँगा, उनकी एज कैलकुलेट करूँगा उनकी डेट ऑफ बर्थ से, क्योंकि 4 से 5 सिमिलर आते हैं। और जब मैं मैप करूँगा तो यानी जो मेरी नॉलेज में डेटा है उसको मुझसे बेहतर मैप कोई नहीं कर सकता है। सर एक बार फॉर्म ऑफलाइन वाला दिखा देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जो फॉर्म पहुंचे हुए हैं वो लोग कंफ्यूज हैं कि भाई कहाँ पे क्या भरना है। थोड़ा सा इसके बारे में चाहूँगा आप बता दीजिए, कहाँ पर कौन सी चीज़ें भरनी है। देखिए प्रवीण जी, ये ऑफलाइन फॉर्म है, हालांकि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म ही प्रेफर्ड कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं बता रहा हूँ जो ऑफलाइन फॉर्म है, अगर आप 2002 में खुद वोटर थे, 2002 की वोटर लिस्ट में थे, तो आप अपना डेटा 2002 का इस कॉलम में भरेंगे, यानी टॉप में लेफ्ट हैंड साइड में भरेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाहे आपके नाम की स्पेलिंग 2002 में गलत हो चाहे सही हो, जो 2002 का वोटर लिस्ट में था वो यहाँ भरा जाएगा। तो ये वाला खाली छोड़ा जाएगा? ये वाला मैं बाद में बताऊंगा किसके लिए। अगर आप खुद हैं तो ये भरेंगे। नीचे आपको मैपिंग करना होगा कि आपका 2002 का डेटा कहाँ मिला, किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मिला, आपका पोलिंग स्टेशन क्या था और उस पोलिंग स्टेशन में आपका सीरियल नंबर क्या था। अब अगर 2002 की आप वोटर लिस्ट में नहीं है तो फिर आप प्रेफर करेंगे ये वाला कॉलम, यानी टॉप पर ये वाला कॉलम। और इस कॉलम जो आपके ठीक फोटोग्राफ के नीचे है, फिर आपको अपने मदर का डेटा आपके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं, फादर का डेटा, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, उनका भरेंगे। और जो नीचे वाला कॉलम है, नीचे वाले कॉलम में आज का डेटा भरा जाएगा, खुद कैंडिडेट का, खुद एप्लीकेंट का। तो अगर मैं 2002 में वोटर हूँ तो यहाँ मेरा 2002 का डेटा आएगा, यहाँ मेरा आज का डेटा आएगा। अगर मैं 2002 में वोटर नहीं हूँ, यहाँ मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का डेटा आएगा, यहाँ मेरा डेटा आएगा आज के मुताबिक। अच्छा, एक फ़ोटो भी वो लोग मांग रहे हैं, फ़ोटो कहाँ लगाना है? फ़ोटो बिल्कुल जो आपकी ये फ़ोटो है, इसके बगल में आप अपनी रीसेंट फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट करेंगे और नीचे अपना सिग्नेचर करेंगे। और उसके बाद बीएलओ का नाम और नंबर दोनों छपे हुए हैं, बीएलओ साहब को कॉल करके उनको ये इंटरेस्टेड कर देंगे, उनको ये दे देंगे। तो बिल्कुल, अगर आपके पास ऑफलाइन फॉर्म आया हुआ है, उसके लिए प्रदीप ने जानकारी दी है कैसे इसको भरना है, लेकिन प्रेफर आप डिजिटल ही करें, ऑनलाइन फॉर्म ही भरें, उसमें कन्फ्यूज़न कम होती हैं, गलतियों के चांसेस नहीं होते हैं। और उसकी एक रिसीप्ट आपको मिलेगी। रिसीप्ट तुरंत मिल जाएगी या बाद में आएगी? जैसे ही आपका एसआईआर का फाइनल सबमिशन होता है और आप अपने आधार का ओटीपी डालते हैं, तुरंत 3 से 4 सेकंड के अंदर रसीद जनरेट होती है। उसको आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास रख सकते हैं। आपके ऑफिस में कई दिनों से चल रहा है, कितने लोगों का अभी तक आप करवा चुके हैं? प्रवीण जी, आप ये मान के चलिए कि खुद बीएलओज़ का कहना है, जो बीएलओज़ हमारे वार्ड्स में काम कर रहे हैं, कि सबके पास तकरीबन पिछले 4 दिनों में
125 से लेकर के 130 ऑनलाइन फॉर्म आए हैं और बीएलओ भी इस बात से खुश हैं कि वो अपना टाइम बचा पा रहे हैं और उसमें क्योंकि वो मैप्ड है डेटा, उनको सिर्फ अप्रूव्ड करना होता है वो डेटा। अच्छा ये बताइए सर, ये जो आप काम कर रहे हैं अमूमन ये देखा जाता है कि पार्षद के दफ्तर में, विधायक के दफ्तर में ये काम होता है, वहाँ पर भी जो है कुछ फॉर्म वॉर्म बांटने का कुछ चल रहा है, वो क्या है? देखिए, मैं इस चीज़ से बड़ा हैरान हूँ प्रवीण जी, जब आपने क्वेश्चन पूछ ही लिया है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ऑफलाइन फॉर्म को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। अब देखिए, 80 का दशक होता तो मुझे ऑफलाइन फॉर्म ज़्यादा समझ आता। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब ये लोग बिजली के कनेक्शन लेते हैं और पानी के कनेक्शन लेते हैं तब तो ये ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। रेलवे का टिकट इन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। रेलवे के टिकट में क्यों नहीं करते कि पहले रेलवे का ऑफलाइन फॉर्म निकालें, डिटेल भरें, फिर रेलवे काउंटर में जाएँ, रेलवे काउंटर में क्लर्क डालें और फिर इन्हें दें। तो जब इनकी अपनी बारी आती है तब तो इनको कन्वीनियंस चाहिए, और जब जनता की बारी आती है तब इनको ऑफलाइन फॉर्म चाहिए। अब ऑफलाइन फॉर्म भरने की मंशा क्या है प्रवीण जी? ऑफलाइन फॉर्म भरने से हमारी जनता का फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन इनका बहुत फ़ायदा है। उस ऑफलाइन फॉर्म को लेकर के 100-200 घरों में जाएंगे, उनका डेटा लेंगे, अपने रजिस्टर में लिखेंगे, फिर वो ऑफलाइन फॉर्म मैप हो या ना हो वो इनकी सरदर्दी नहीं है। इनके पास डेटा आ गया, फिर जब फाइनल लिस्ट छपेगी फिर ये घर घर जा कर के अपना इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। तो इनके लिए तो फ़ायदा है, लेकिन जनता से मैं कहना चाहूँगा कि जनता का फ़ायदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है। और कुछ सोच समझ के ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपके लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट और डेडिकेटेड ऐप्स लाए हुए हैं ताकि आप अपना डेटा खुद पंच करें। तो सभी से मैं अपील करना चाहूँगा कि कोई आपको कुछ भी कहे, ऑनलाइन डेटा से बड़ा डेटा और कोई डेटा नहीं है, क्योंकि जो आप बीएलओ को जानकारी दे रहे हैं उन्होंने भी फाइनली ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटाबेस में पंच करना है। सिर्फ उनको देने मात्र से आपका एसआईआर नहीं हो जाएगा। एसआईआर तभी होगा जब वो बीएलओ साहब उसको सिस्टम में पंच करेंगे। तो जब सिस्टम में ही पंच करना है तो आपसे अच्छी आपके डेटा की जानकारी और किसी को हो ही नहीं सकती है। तो आप ऑनलाइन मीडियम अपनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। तो मैं कैमरा में से कहूँगा एक बार कैमरा पैन करके भी दिखाया कि इस तरह की तस्वीरें अमूमन आपको नेताओं के दफ्तरों में मिलती हैं। जो काम नेताओं को करना चाहिए वो काम आरडब्ल्यूए के जनरल सेक्रेटरी कर रहे हैं, और सैकड़ों लोगों के फॉर्म ये ऑनलाइन भरवा चुके हैं। और न सिर्फ फॉर्म भरवाए जा रहे हैं बल्कि इनके जो तमाम एसोसिएट्स हैं वो लोगों की मदद कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। और यकीन मानिए, जितनी लक्की राजनगर की जनता है उतनी लक्की दिल्ली में किसी और वार्ड की जनता नहीं होगी, क्योंकि हर वार्ड में प्रदीप नवानी जैसे एडवोकेट नहीं हैं जो समय समय पर जनहित से जुड़े लगातार कार्य करते रहते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत सतप्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।